अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बारे में। जो स्टूडेंट एसटीएचबी का है या फाउंडेशन सेमेस्टर का है या डायरेक्ट टेस्ट इसने दिए, तो उन सब के लिए ये इंटरव्यू का वीडियो है। तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल इंटरव्यू की रिगार्डिंग दी जाएगी। अब ये जो इंटरव्यू का वीडियो है, तो इसमें मैंने बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट को कॉल करके पूछा है कि इंटरव्यू में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर कुछ याद हैं तो वो काइंडली मुझे बता दें, और क्या क्या एक्सपेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं आईबीए वाले। ठीक है। सो तो ये कंप्लीट वीडियो है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और इसमें बहुत सारे टीचर्स से भी मैंने पूछा है कि मतलब क्या आईबीए वाले पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जो भी है इंटरव्यू कोचिंग, वो टीचर्स ही हैं, जो वहाँ के लेक्चरर्स हैं वही पूछते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कंग्रेचुलेशन, जिनका नाम आया इंटरव्यू के लिए, आपको टैक्स भी आ चुका होगा या आपके मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका होगा। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सब डॉक्यूमेंट भी मेंशन होंगे, डेट भी मेंशन होगी, कौन से दिन आपका इंटरव्यू है, क्या टाइमिंग, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना लाजमी है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन। अब ये ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू होता है, सो उसमें पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होती है। 4-5 स्टूडेंट को रैंडमली वो बुलाते हैं ऑफिस में, जब आप इंटरव्यू होता है तब 4-5 आप जो होते हैं कलीग्स या कुछ भी रैंडम स्टूडेंट आपको बुलाएंगे, आपका एक रैंडम टॉपिक दे देंगे, एजुकेशन या कोई पॉलिटिक्स या करंट अफेयर। तो इस तरह से कोई भी आपको रैंडम टॉपिक देंगे, उस पर आपको 5 मिनट डिस्कशन करनी होती है। ठीक है। आपस में डिबेट करनी होती है लाइक दैट। तो एक कोई स्टार्ट करेगा, फिर सब कुछ उस पर मतलब डिबेट करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट ये चलेगी। उसके बाद आपको स्टॉप बोल देंगे, उसके बाद एक वन बाय वन स्टूडेंट बुलाते जाएंगे, फिर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशन लाजमी होता है। उसके बाद इंटरव्यू में वेल ड्रेस, ऑफ कोर्स आपको फॉर्मल पहन के जाना है। अगर कमीज सलवार पहनना चाहता है तो ऑफ कोर्स लाजमी वो 3 पीस जैकेट ऊपर पहन के जाए, और कोशिश ये करें कि फॉर्मल में ही जाएं, वाइट कमीज सलवार को करें, और मेक श्योर करें कि खुद को वेल मैनेज बना के जाइए। ठीक है। उसके बाद शुड बी पंक्चुअल, आपको लाजमी से पंक्चुअल होना पड़ेगा। जो भी टाइम मेंशन है उस टाइम पे आपको पहुंचना पड़ेगा। ऐसे नो टाइम में आप 11 बजे वहाँ पे पहुंच रहे हो, तो ऐसा मतलब करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईबीए ज़्यादा फोकस करती है वो टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है। तो शुड बी पंक्चुअल, और पंक्चुअल लाजमी रहना, जो भी टाइम गिवन है उस पर ही पहुंचना है आपको। उसके बाद बी एक्टिव। बी एक्टिव मतलब कि आप जब इंटरव्यू के दौरान बी एक्टिव रहना है। ठीक है। आपसे जब ग्रुप डिस्कशन होता है, बी एक्टिव रहना है कि अब आपकी बारी आने वाली, आपको क्या क्या बोलना है, या इंटरव्यू के दौरान आपको वो मतलब कि बुलाते हैं। ठीक है। वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं आप, फिर आपका नाम आता है, तो इस तरह से आपको ज़्यादा एक्टिव रहना होता है। ठीक है। और क्या क्या आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं, तो बी एक्टिव रह के उसका आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको सही से कैच करके फिर आपको उनका आंसर देना है। सो बी एक्टिव। फिर भी कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस का मुराद ये है यहाँ पे कि जब जो भी आंसर दें आप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के, थोड़ा स्माइल के साथ आप आंसर दें, ताकि लगे कि ये आंसर जो बता रहा है बंदा जिंदा है। ठीक है। और जो आंसर जो हमें रिक्वायर्ड है, जो वो आंसर चाहते हैं, तो वो उनको आंसर मिल रहा है। और मेक श्योर करें जो आपके सामने जो टीचर्स बैठे हुए हैं, तो उनका बहुत ही एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी आंसर बताएं वो कंसीडर कर लें। ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के हवाले से, एंड दे नीड ए डिफरेंट आंसर। ऐसा नहीं है, हर मोस्टली आप जानते हैं सेम ही वो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता रहता है, सेम ही वो आंसर आप देते रहते हो। तो इस तरह से नहीं, ट्राई करो कि एक डिफरेंट आंसर देने की कोशिश करें आप। ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंस। एंड उसके अलावा देखो, जब आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है, ऐसा नहीं कि आप सब स्ट्रेंजर हो, तो मे बी गर्ल्स भी आपके साथ उस ग्रुप डिस्कशन में ऐड हो, तो मोस्ट स्टूडेंट जो बॉयज होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस होना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपकी मेरिट लिस्ट में वहाँ पे शो है, वहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो सब साथ में लेके जाने हैं। और आपको जो मैसेज आता है तो उसमें भी डॉक्यूमेंट मेंशन है, तो वो सब साथ में लेके लाजमी जाना है। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इंटरमीडिएट मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट, जो एंड पक्का जो सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं, डोमिसाइल एंड आपका सीएनएससी, वो भी ओरिजिनल या बी फार्म ओरिजिनल, ये आपको लाजमी साथ में लेके जाना है। ठीक है। और जो मजीद आपके डॉक्यूमेंट मेंशन है वो,
उसके अलावा नो कॉम्प्रोमाइज़। देखो अगर आपके से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ या आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो आईबी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। इसी वजह बहुत सारे हमारे सिंध में ऐसा हो रहा है मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ कर के काम को चला रहे हैं। तो आईबीए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी कुछ भी चीज़ें वो नहीं सुनेंगी कि सर वो डॉक्यूमेंट मेरा ये हो गया, वो होगा, ये होगा, ठीक है? कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं तब वो आपकी सुन लेते हैं कुछ चीज़ें, बट नो कॉम्प्रोमाइज़। उसके बाद सीनियर गाइडलाइन, सीनियर जो भी आपके आपके कलीग्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं आईपी में, तो उनसे लाज़मी आप कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछिए कि इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है, वो आपको अच्छा-सा गाइड करेंगे। फिर इंटरव्यू रिगार्डिंग यूट्यूब से वीडियो, सोशल मीडिया से, कहीं से आप वीडियोज़ देख सकते हो कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछे जाते हैं, ठीक है? एंड डूज़ एंड डोंट वाले जो वीडियोज़ हैं, वो लाज़मी से देखिएगा। एंड जो भी इंटरव्यूज़ के रिगार्ड वीडियोज़ हैं, वो लाज़मी से देखिए, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बेसिक जो आईबी के इंटरव्यू में लाज़मी से आपको ये याद कीप इन माइंड रखनी है, ठीक है? देखो इंटरव्यू में आपको कैजुअल जाना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन आपको नहीं लेना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? फेस में स्माइल रखनी है, वहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस आंसर जो होते हैं सही से, आराम से, सोच समझ के आंसर देने। अब बात करते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये 100% क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो ये लाज़मी से उसमें आप अपना नाम, फादर नेम, आपने इंटरमीडिएट कब कंप्लीट किया, कहाँ से किया, कितना परसेंट था आपसे, ये थोड़ा-सा आप बता के फिर अगर आप हॉबी, लाइक, डिसलाइक या आपकी स्किल्स है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ में अच्छे होते हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, वो बता देते हैं। तो अगर बताना चाहते हो बता दो, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है? ये जो 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये लाज़मी बता देना है, ठीक है? बाकी आप यूट्यूब से वीडियोज़ देखना, इंट्रोड्यूस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो आपको बताना जैसी होती हैं। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जो आपने जो फॉर्म में जो भी डिटेल दी है, आप एसटीएचपी होल्डर हो या फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या डायरेक्ट टेस्ट वाले स्टूडेंट हो, जो आपने फॉर्म में डिटेल दी है, वही उसके सामने उनका फॉर्म होता है, ठीक है? तो जो भी डिटेल आपने उसमें बताया दी है वहाँ पे, वही आपको डिटेल वहाँ पे बतानी है। अगर आपने कुछ इधर-उधर कर दिया तो वो पूछ ही लेंगे या आपने यहाँ पे तो ये लिखा है आप और आप बता ये रहे हो, ठीक है? तो ये बहुत सारा इश्यू होता है। बाकी एसटीएचयू स्टूडेंट को लाज़मी से ख्याल रखना है, जो भी उनकी फॉर्म में जो उन्होंने मेंशन की है चीज़ें, क्योंकि वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों का लाज़मी से ख्याल रखना, जो आपका फॉर्म उनके सामने, उनके पीसी के सामने ओपन होगा, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं वो। उसके अलावा आपके फ़ादर के बारे में ज़्यादा ये डिटेल पूछेंगे, ठीक है? आपके फ़ादर क्या करते हैं, क्या काम है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी सैलरी क्या है, आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, प्रॉपर्टी, फीड्स या अदर फाइनेंशियल सोर्सेज़, सिबलिंग्स की बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। अब लाइक जॉब क्या करते हो, उनकी सैलरी कितनी है, अगर सैलरी आपकी इतनी सैलरी है 50,000 सपोज़ करें, तो आप मंथली कैसे स्पेंड करते हो, आपके भाई-बहन कितने हैं और क्या करते हैं वो, कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं, उनके एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर आपके पास और कोई फाइनेंशियल सोर्सेज़ लाइक आपकी कोई शॉप है वगैरह या आप कोई और बिज़नेस करती है, आपकी फैमिली करती है, तो उनके बारे में या आपके गार्डियंस के बारे में या आप वो कोई और गार्डियंस जो आपको करता है, हेल्प आउट करता है, तो उसके बारे में डिटेल पूछते हैं, ठीक है? आपकी फ़ीड्स के बारे में, जो आपके अगर खेत हैं, तो उनके बारे में पूछते हैं कि कितनी एकड़ है उनकी, क्या आप अपने माइंड के हिसाब से बता सकते हो कि उनकी अभी क्या रेट होगी, मतलब वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, स्पेशली एसटीएचपी स्टूडेंट से ये लाज़मी पूछेंगे, ठीक है? ये सेकंड जो पार्ट अभी मैं बता रहा हूँ, ये डिटेल आपसे ज़्यादातर पूछेंगे और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे में ही पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेक श्योर करें इसमें सही से आंसर दें और जो रियल चीज़ें हैं वही आपको बतानी है, ऐसे नहीं कोई फेक चीज़ आपको नहीं बतानी। मेक श्योर करें आईबीए वालों को सब पता होता है आपके बारे में, क्योंकि आपने फॉर्म में सब डिटेल दी होती है, तो कोई भी ऐसी फेक डिटेल नहीं बतानी है। उसके बाद डिपार्टमेंट के बारे में, जो आप डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, ऑफ कोर्स वो आपको देंगे, जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो जो डिपार्टमेंट है, तो वो उसके रिगार्डिंग लाज़मी से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया है, ठीक है? और अगर आप सपोज़ करें अगर आप बीएस ऑनर्स लेते हो, आपने ये क्यों लिया है डिपार्टमेंट? तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे टीचिंग का बहुत अच्छा शौक है, इसलिए मैंने बीएड चूज़ किया है। अगर आप सीएस चूज़ करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे बहुत सारी स्किल्स आती हैं, मेरी मैथ अच्छी है या मैं पहले से वेब डेवलपमेंट या जो उनके अंदर कोर्सेज़ वो कर चुका हूँ, तो क्या मैं हैंडल कर पाऊँगा इस कोर्स को? तो ऐसे आपको आंसर लाज़मी से यूट्यूब से सर्च कर लेने हैं, जो डिपार्टमेंट आपका है उसके रिगार्डिंग। तो ये भी एक क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है ये कि सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे या नहीं।
ऑफ कोर्स आपसे पूछेंगे। बहुत सारे सीनियर से मैंने बात की थी तो सब बता रहे थे कि हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे केमिस्ट्री के लिए। लेकिन बहुत ही बेसिक, ऐसा नहीं है ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा ये सब्जेक्ट्स की बात करूँ या और कुछ क्वेश्चन हो गया तो वो सब बेसिक पूछते हैं, इतना ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे। तो इन चीज़ों का कि लाज़मी याद रखना है कि बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है? तो ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे, जो सीनियर्स ने मुझे बताए थे एंड जो टीचर्स ने मुझे बताए थे, तो वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी या कुछ क्वेश्चन माइंड में आता है तो मुझे कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके वहाँ से पूछ सकते हैं। लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन द लास्ट आई वुड से विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।